हेलो हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। कैसे हो मेरे दोस्तों? पहला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि एनजाइटी के ट्रैप में हम कैसे फंस जाते हैं पहले पैनिक अटैक के बाद। तो मैंने तो वादा किया था कि मैं रिकवरी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअल रिकवरी कैसे हो सकती है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता सकता हूँ। एब्रप्टली मैं पहले वीडियो में आपको नहीं बता सकता कि आप रिकवर कैसे हो जाओगे। मुझे आप लोगों की बेस बनानी पड़ेगी, और वो बेस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो आपको समझनी होगी कि एंजाइटी क्या होती है। उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंजाइटी, पैनिक अटैक, फोबियाज, फियर्स, व्हाट इफ्स, वरीज, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनका एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। कौन सा ब्रेन का पार्ट यूज़ होता है, कैसे ये एंजाइटी क्रिएट होती है, एंजाइटी होती क्या है, इसके बारे में जब तक आपको डिटो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक रिकवरी इम्पॉसिबल है। आई मीन इट, रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। जब तक आपको एंजाइटी के बारे में पूरी नॉलेज ना हो ना, अंडरस्टैंडिंग, तब तक आप कोई रिकवरी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है आपके साथ। इसलिए मैं ये पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे। आप लोगों को मतलब मज़ा ही आएगा, क्योंकि नॉलेज जो आपको मिलेगी वो मुझे नहीं लगता कहीं यूट्यूब पे होगी वो। ओके, आई विल गिव यू डिटो नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, जो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, सिंपल वे में आपके सामने रखूँगा, ताकि सब लोगों को समझ आ जाए। कोई एजुकेटेड है या नहीं है, तो ऐसे में कोई पीएचडी वाली नॉलेज तो नहीं देने वाला। बेसिक में इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करूँगा एक आम पर्सन के लिए, जिसकी नॉलेज भी कम हो या एजुकेशन कम हो, या कोई भी मतलब किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसको समझ आना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई पीएचडी स्कॉलर्स आपको नहीं बनाने वाला हूँ, ना मैं खुद पीएचडी स्कॉलर हूँ। ओके, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है ना, कि एंजाइटी क्या होती है। व्हाट इज़ एंजाइटी? एंजाइटी अगर हम सिंपल वे में बोलेंगे ना, इट इज़ इमोशनल रिस्पॉन्स। इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। ओके, सेम इज़ फियर, इट्स ऑल्सो एन इमोशनल रिस्पॉन्स। ओके, अब डिफरेंस क्या है एंजाइटी और फियर में? सिंपल डिफरेंस है। जो फियर होता है ना, वो इन ए मोमेंट व्हेन वी फेस ए रियल थ्रेट। आप सड़क पे जा रहे हो। ओके, दिस इज, मुझे पेंटिंग ये नहीं आता है, स्केच बनाना, तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोशिश करूँगा। ये कोई बंदा जा रहा है, पर्सन ए अब ये रोड पे जा रहा है, और सामने से अचानक से एक गाड़ी आती है, इसके सामने एक ट्रक आ जाती है। ओके, स्पीड बहुत तेज़ चल रही है और सामने से आ गई। उस टाइम जो बंदे को फील होता है ना, कि मुझे मतलब वो बोलते हैं ना कि जल्दी में वो एक साइड से दूसरी साइड जाता है, कि नियर एस्केप उसको बोलते हैं, कि बच गया। उस टाइम जो थ्रेट अंदर से फील होता है ना, उसको फियर बोलते हैं। ओके, गाड़ी आई सामने से और आपने अपने आप को आपने बचाया, आप जंप किया दूसरे साइड में रोड में, तो आपकी उस टाइम जो हालत होती है ना, आपकी पैल्पिटेशन होती है, आपकी सांस फूल जाती है, आप ऐसा सोचो यार मैं बच गया, तो वो एक एब्रप्ट फियर होता है। ठीक है, अब एंजाइटी क्या होती है ना, कि एंजाइटी इज मोर लाइक एंटिसिपेशन, एक फ्यूचर सेंट्रिक। अभी हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, बस एक फ्यूचर सेंट्रिक आपको वो रही है, एक फ्यूचर सेंट्रिक आपको वो रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या, लाइक आपका कोई भाई है और वो उसको कहीं जाना है, ठीक है, कहीं दूर उसको हाइकिंग पे जाना है। ओके, अब उसको वो सुबह निकल गया, उसको शाम मतलब हाइकिंग पे जाना, तो सुबह निकल गया। अब जैसे वो घर से गया ना, तो आप सोचने लगते हो कि यार अब ये हाइकिंग पे जाएगा, अगर इसके साथ वहाँ पे कुछ हो गया, अगर ये ठीक नहीं रहा, वहाँ पे कुछ इसको हो गया इशू, तो आप वो सारे जो वोरीज़ गैदर करते हो ना, बहुत ज़्यादा वोरीज़, तो वहाँ से जो क्रिएट होती है ना, उसको एंजाइटी बोलते हैं। इसको फ्यूचर सेंट्रिक वोरी बोलते हैं, फ्यूचर सेंट्रिक। मतलब अभी एपिसोड कुछ नहीं हुआ है, जैसे इस बंदे को गाड़ी ने मरते मरते बच गया, वहाँ पे जो हुआ वो फियर था। लेकिन एंजाइटी क्या होती है, कि कुछ अभी रियल में कुछ हुआ नहीं है, कुछ एपिसोड नहीं हुआ है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हो जाएगा इन फ्यूचर, तो वहाँ से जो क्रिएट होती है ना, उसको एंजाइटी बोलते हैं। ओके, और इसके दो पाथवेज होते हैं सिंपली।
एंजाइटी के जो है ना 2 पाथवेज होते हैं। एंजाइटी, इसके 2 पाथवेज होते हैं। एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स पाथवे, सेकंड को बोलते हैं एमिग्डाला। बहुत ज़्यादा ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, एमिग्डाला पाथवे। ये 2 होते हैं जहाँ से एंजाइटी क्रिएट होती है, ये इसके पाथवेज होते हैं। कॉर्टेक्स पाथवे में सिंपल वे में आप लोगों को बताऊंगा, इट्स लाइक थॉट्स, इमेजिनेशंस। यहाँ से जो क्रिएट होता है ना कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करते हो या कुछ सोचते हो या आपको फियरफुल थॉट्स आते हैं, व्हाट इफ थॉट्स आते हैं, वहाँ से जो क्रिएट होती है ना वो होती है कॉर्टेक्स पाथवे। और जो एक होता है ना इसको बोलते हैं एमिग्डाला, ठीक है। ये होता है मैन डिफेंस मैकेनिज्म, या इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ये बॉस होता है, एमिग्डाला इज द बॉस ऑफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। और ये सोचता वोचता तो नहीं है कुछ, ये अटैक करता है, ये सीधे रिएक्ट करता है, ओके। और यहाँ से इसके पास जो पैंतरे होते हैं ना वो 3 होते हैं, ओके। उसको बोलते हैं फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। ये सारा जो है ना ये आपको समझना पड़ेगा इनके पाथवे। अभी मैं इस सबको एक्सप्लेन करूँगा, इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं सिंपली आप लोगों को ये थोड़ा सा बता दिया कि एंजाइटी का जो कैसे होता है, कहाँ से पाथवेज होता है, इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको पूरा समझ आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बेस्ट नॉलेज है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, बट रिकवरी के लिए आप लोगों को ये चीज़ें जानना ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बार बार इस वीडियो को देख लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जिसको ये ज़रूरत है, जिसको एंजाइटी पैनिक है। बट प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, मैं आज ही आप लोगों को सब कुछ नहीं बता सकता, मुझे इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आप अपनी जर्नी के साथ इसको इंटरल नहीं करें, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि एंजाइटी क्या होती है, फियर क्या होता है, एंजाइटी के पाथवेज क्या होते हैं। सिंपल पाथवे है कॉर्टेक्स, जहाँ जो थॉट्स और इमेजिनेशन से क्रिएट होता है, और दूसरा है एमिग्डाला, ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ बॉडी है जो डेंजर्स, थ्रेट एंड डेंजर्स के साथ ये डील करता है। अगर हमारे बॉडी को कोई भी थ्रेट या डेंजर हो तो जो मैकेनिज्म इनिशिएट होता है, शुरू होता है, वो एमिग्डाला पाथवे से होता है, और वहाँ से फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा इन द नेक्स्ट पार्ट, जो हम अंडरस्टैंडिंग इन एंजाइटी करेंगे। बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, मुझे लगता है 20 से 30 पार्ट्स आएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म बड़ा है और आप लोगों को मुझे समझाना ज़रूरी है, और ऐसे समझाना है कि सब लोगों के लिए मतलब उनको समझ आ जाए। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं बताना है, सिंपल वे में मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा, मैं यहाँ पे बहुत सारे डेमोज दे दूंगा। हालांकि मेरी जो हैंड राइटिंग है बहुत गंदी है, मेरे जो डायग्राम्स बनाने का नहीं आता है मुझे, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। जितना मुझे आता है मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने ये देख लिया है, ये सब कुछ मैंने ये इन्फॉर्मेशन देख लिया है, मैंने एंजाइटी, पैनिक अटैक सब कुछ देख लिया है, तो आई नो हाउ इट फील्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग वेट कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले हैं। आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना भाई लोग, भूल गया था मैं, सब्सक्राइब, लाइक जो करना है कर लो, चैनल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे कोई भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। जो भी ये लोग आते हैं कि हमने रिकवर किया है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है, किसी को मैकेनिज्म नहीं पता होता है। कोई बोलता है मेडिटेशन की, कोई बोलता है ये किया वो किया, ये किया वो किया, अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं। नहीं, यहाँ पे वो नहीं होने वाला, यहाँ पे मैकेनिज्म आने वाला है, यहाँ पे एक एक पॉइंट आने वाला है। हर ब्रेन का पार्ट जो इसमें इन्वॉल्व है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व है वो एक्सप्लेन करूँगा, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, कॉर्टेक्स, उसके जो राइट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एमिग्डाला कैसे वर्क करता है, एंसेस्टर से कैसे इनकलकेट हुआ, ये कैसे हम सिम्टम्स आते हैं, एक एक सिम्टम को एक्सप्लेन करूँगा, ताकि सब लोगों के जितने भी कन्फ्यूजन है ना वो सारे यहाँ पे ही क्लियर हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी जगहों पे जाने की। सो आप लोग मेरे साथ बने रहे। शायद मैंने ज़्यादा ही बोल दिया कुछ, बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि पेन क्या होती है, इसमें कितना वरी होता है। एक इंसान जिसके साथ ये पैनिक अटैक्स होते हैं उसको तो लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई। सो मैं यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, और रिकवरी के बारे में आप लोगों को बहुत नियर लेके जाऊँगा, और रिकवरी भी आपको मैं दिखाऊँगा कि कैसी होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय।